शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन वसनात् तक पंचमी के एक वचन आण प्रथमा के एक वचन दो पद है। शतमानंच विंशतिकश्च सहस्रंच वसनंच इति वसनम बनेगा। तस्मात् वसनात् समाहार द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति आहारात तयिता ज्ञा प्रतिपत्ति पुरुष का अधिकार है। अर्थ है शतमानम विंशतिक सहस्र वसना इतेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अण प्रत्यय भवति। आर्येषु अर्थेषु आर्य अर्थों में अण प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर भी विशेषत ध्यान रखना है। विंशति क कैसे बना? कन प्रत्यय तो हो नहीं सकता। संख्याया अतिशदंत आएगा, तिशदंत को छोड़ दिया, विंशति को तो हो नहीं सकता था। बल्कि विंशति को उसने क्या कर दिया था? दूसरा प्रत्यय कर दिया था ना। विंशति त्रिशद्भ्याम द्वुन संज्ञायाम ये सूत्र था। तो डुन कहा था, क तो होगा ही नहीं। कैसे पढ़ने प्रयोग कर दिया स्वयं विंशति का। आगे कौक सूत्र में भी आ रहा है विंशति का ख। तो समझना चाहिए यहाँ पर रहस्य को। यो विंशति त्रिशद्भ्याम दुन्न संज्ञायाम है ना, उस सूत्र का योग विभाग करना। क्या करना? योग विभाग माने दो सूत्र बनाना उसको। विंशति त्रिशद्भ्याम पहला सूत्र रहेगा, दूसरा सूत्र रहेगा डुन्न संज्ञायाम, अलग हो जाएगा। पहला सूत्र में क्या होगा? पुरुष जा रहा है कन, वो आ जाएगा और कहेगा विंशति त्रिशत शब्दों से कन प्रत्यय हो। फिर आएगा डुन्न संज्ञायाम सूत्र, वो सूत्र का इन्हीं दो शब्दों से असंज्ञार्थमान हो तो डुन प्रत्यय हो कहेगा। अतएव विंशति और त्रिशत इन दोनों शब्दों से क्या होता है? क प्रत्यय हो जाएगा। अतः विंशति का प्रयोग होना पाणिनि ने प्रयोग किया है, यही ज्ञापन करता है योग विभाग के प्रति। योग विभाग करने से वह कन प्रत्यांत बन गया। दृष्टांत है शतमानेन गृहीतम त्रिशातमानम विंशतिकेन गृहीतम वैंशतिकम सहस्रेण गृहीतम साहस्रम वसनेन गृहीतम वासनम। सब जगह हुआ आदि वृद्धि अधिकारी पूर्वत होता है। यहाँ पर क्या है? शतमान परिमाणवाची है और सहस्र संख्यावाची है। इन शब्दों से ठई प्राप्त था, उसको बाद करके आपने अण कर दिया। वैसे सबसे ठक प्राप्त था, ठक और ठई दोनों प्राप्त है, दोनों का निषेध करता है। इस प्रकार ठई ठक दोनों का अपवाद यह सूत्र है। शतमान सहस्र ये दोनों संख्यावाची है। संख्यावाची शब्दों से ठई प्राप्त था, वो ठई होना चाहिए। ठक लिखा है गलत, ठई। आगे वसन शब्द से ठक, फिर इसे आगे लिख दिया ठई ठक दोनों का अपवाद, इसे लिखा गया। अध्यर्थ पूर्व दिगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्थ पूर्व दिगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्थ पूर्व द्विगोह पंचमी के एक वचन, लुक प्रथमा के एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी के एक वचन। अध्यारूढ़ अर्धमिति यस्मिन स अध्यर्थ, आधा अधिक आरूढ़ हो गया, सवार हो गया है जिस एक में, उसको क्या कहेंगे? अध्यर्थ अर्थात डेढ़। अध्यर्थ का अर्थ क्या है? डेढ़। यस्मिन स अध्यर्थ बहुरी समास है। अध्यर्थ शब्द पूर्वो यस्मिन स अध्यर्थ पूर्व इति अध्यर्थ पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्थ पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगुः। बहुरी गर्भित बहुरी तदुभय गर्भित द्विगु समास। तस्मात् करके बहुरी गर्भित समाहार द्वंद्व समास अंत में कर दिया। अध्यर्थ पूर्वश्च द्विगुश्च, यह क्या है? समाहार द्वंद्व समास है। पहले दो बहुरी किया,
अध्यर्थ को बहुब्री किया और अध्यर्थ पूर्व को भी बहुब्री किया और दोनों गर्भ में चला गया, जिसके द्वंद्व समास के अंतर्गत। असंज्ञाम इत्यत्र न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम, ये विग्रह वाक्य होगा। अनुवृत्ति आ रही है आहारात, अर्थ क्या प्रातिपदिका प्रतिप्रश्न का अधिकार है। अर्थ है देखिए, अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिकात और द्विगुसंज्ञकाच्च उत्तरस्य आर्यस्य प्रत्ययस्य लुक भवति, लुक हो जाता है। कब? या समस्त पद के द्वारा लुक करने के बाद किसी व्यक्ति का नाम न हो, असंज्ञायाम संज्ञार्थगमान न हो तो। उदाहरण, अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम यदि अध्यर्ध कंसम, 1.5 कंस के द्वारा खरीदा गया वस्तु, वस्तु का नाम नहीं लेंगे, वस्तु की संज्ञा नहीं लेनी है, संज्ञा के बिना कहना है। वहां पर क्या हो गया? अध्यर्ध कंसम, अध्यर्धेन कंसेन कृतम अर्थ में क्या है? कंसात टिठन प्राप्त था, कंसात टिठन अंत विधि हो जाता है ना, कंस है, कंस है अंत में जिसका, उनसे भी टिठन प्राप्त था और टिठन को इसने हुआ उस टिठन को लुक कर दिया। एवं द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम द्विकंसम, एवं त्रिभी कंस ही कृत त्रिकंसम बनेगा। द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृत पठयति दिशूर्प, द्विगु समास का दृष्टांत दिया। द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृत त्रिशूर्प पठ, त्रिभिः शूर्पैः कृत पठयति त्रिशूर्प पठ। इन सब जब में क्या हुआ है? तैरता तोत्र समास से द्विगु समास हो गया। कंसांतों से टिठन प्राप्त था और शूर्प आदि से क्या आता है? अध्यर्ध पूर्व शूर्प आदि शब्द से तो अहि प्रत्यय प्राप्त है। उन दोनों को यहाँ पर लुक कर दिया गया। संज्ञा पूर्वो दुगु से जो है दुगु संज्ञा हो गया है। यहाँ पर अध्यर्थ पूर्व दिगो हो, ये पूरा सूत्र 35 तक जाएगा। अध्यर्थ पूर्व का और दुगु का, इन दोनों की अनुवृत्ति 35 तक जाएगा और लुक का केवल 31 तक जाएगा। विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम, विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम, विभाषा प्रथमा के एक वचन, कार्षापण सहस्राभ्याम पंचमी के द्विवचन। कार्षापणश्च सहस्रंच इति कार्षापण सहस्रे ताभ्याम, इसे कार्षापण सहस्राभ्याम, यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति है अध्यर्थ पूर्व द्विगो और लुक, पूरे का अनुवृत्ति, और आर्हात की भी अनुवृत्ति है। तेता यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय का अधिकार है। अध्यर्थ पूर्वौ द्विगु संचकौ चयौ कार्षापण सहस्र अंतो शब्दो, कार्षापण अंत में हो, पूर्व में क्या होना चाहिए? अध्यर्थ हो, अथवा कार्षापण अंत में हो और द्विगु समास हुआ हो, पूर्व में कोई संख्यावाचक होनी चाहिए। एवमेव सहस्र शब्द तो ताभ्याम उत्पन्नास्य आर्य प्रत्यय, उनसे उत्पन्न जो भी आर्य प्रत्यय प्राप्त है उसको क्या हो जाएगा? लुक भवति, और पक्ष श्रवणमेव, पक्ष प्रत्यय बना रहेगा। दोनों ही बात है। पूर्वेण नित्यम लुकी प्राप्त, पूर्व से नित्य लुक जो प्राप्त था उसको यहाँ विकल्प्यते। अध्यर्थ कार्षापणम और अध्यर्थ कार्षापणिकम। कार्षापणा टिठन वक्तव्य, कंसा टिठन, कंसात टिठन सूत्र में एक वार्तिक है। कार्षापणात टिठन वक्तव्य हो, उस वार्तिक के आधार पर क्या हो गया? टिठन प्रत्यय हो गया। टिठन में ठ को एकादेश हुआ, आदि वृद्धि आदि होकर के तो रूप बना अध्यर्थ कार्षापणिकम, अध्यर्थ कार्षापणिकम बना। द्विकार्षापणम द्विकार्षापणिकम, अध्यर्थ पूर्व में दिया दृष्टांत और अब द्विगु समास का दृष्टांत। दो कार्षापण के द्वारा खरीदा गया, अध्यर्थ
कार्षापणेन क्रीतम, तेन कृतम का अर्थ बार बार दिया जा रहा है, 1.5 कार्षापण के द्वारा खरीदा गया एवं 2 कार्षापण के द्वारा खरीदा गया इत्यादि दृष्टांत बनेंगे। अर्ध्यर्ध सहस्रम माने 1,500 के द्वारा खरीदा गया, अध्यर्ध सहस्रेण क्रीतम इत्यादि अध्यर्ध सहस्रम। सहस्रांश से क्या प्राप्त होता है? अण। उसको इसे लुक कर दिया एक पक्ष में, एक पक्ष में क्या हो गया? सर शब्द से 5 1 27 से अण कहा है। 5 1 27 जो आज का पहला सूत्र था, शतमान विंशतिक सहस्र, सहस्र शब्द है ना वहां पर, सहस्र वसनात् अण, इसे सहस्र से अण आया था, अण को इसने विकल्प से लुक कर दिया, अण को विकल्प से लुक कर दिया है। अध्यर्थ की संख्या या संवत्सर संख्या से च, इससे उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि होकर अध्यर्थ सहस्रम भी बन जाएगा। अध्यर्थ सहस्रम, उत्तर पद की आदि वृद्धि संख्या या संवत्सर संख्या से च, एक सूत्र है, उससे उत्तर पद मात्र को वृद्धि होता है, पूर्व पद की आदि को वृद्धि नहीं होता। और द्विसहस्रम, द्विसहस्रम में अण हो गया विकल्प से, अण को लुक हुआ, अण तो नित्य प्राप्त था, उसको इसने विकल्प से लुक कर दिया, लुक पक्ष में द्विसहस्रम में रह जाता है और अण पक्ष है उत्तर पद वृद्धि होकर के द्विसहस्रम बन जाएगा। द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्, द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्, द्वित्रिपूर्वात् पंचमी के एक वचन, निष्कात पंचमी के एक वचन, 2 पद है। द्वौच त्रयश्च द्वित्रयः, द्वित्रयः पूर्वम यस्मिन् स द्वित्रिपूर्वा कहा जाएगा। इतरेतर द्वंद्व गर्भित आपने बहुव्रीहि समास कर दिया, तस्मादिति द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास से रूप बना द्वित्रिपूर्वात्। पूर्व से विभाषा की अनुवृत्ति है, द्विगो का अनुवृत्ति, लुक का भी अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रश का अधिकार है। द्वित्रिपूर्व ग्रहणाद और अध्यर्थ पूर्वाद इति यह न संबद्ध है। द्वित्रिपूर्व सूत्र में ग्रहण करने के सामर्थ्य से अध्यर्थ का अनुवृत्ति नहीं आता। द्वित्रि को क्या होता समास? द्विगु, इसे द्विगु मात्र का अनुवृत्ति हुआ। सूत्र क्या था? अध्यर्थ पूर्व द्विगो, ये था ना, उसे द्विगु मात्र का अनुवृत्ति करेंगे, अध्यर्थ पूर्व का अनुवृत्ति यहाँ नहीं जोड़ेंगे। द्वित्रि ग्रहण सामर्थ्यात ये कहा। द्वित्रिपूर्वात निष्कांतात, निष्क शब्द अंत में हो, द्विग द्विगु संजगात प्रातिपदिकाद उत्पन्नस्य विभाषा आर्य से प्रत्यस्य लुक भवति पक्ष श्रवणमेव, पक्ष में श्रवण भी होगा। यहाँ पर भी सूत्र में यरो अनुनासिके अनुनासिक हुआ, तकार को नकार हो गया। द्वित्रि पूर्वात तकार को नकार, द्वित्रि पूर्वान्निष्कात बना। देखिए दृष्टांत, द्विनिष्काम द्विनैष्किकम त्रिनिष्काम त्रिनैष्किकम में रूप बना। 5 6 18 जो सूत्र गया है उसे निश्चय से क्या है, आपको उत्तर पद को ठई हो गया। 5 1 18 प्रागवते ठई अधिकार सूत्र था, वो ठई प्रत्यय हुआ, और ठई को इसने क्या कर दिया, विकल्प से लुक कर दिया। जब ठई लुक हुआ द्विनिष्कम ही रह गया, नहीं तो द्विनैष्किकम। और वृद्धि कौन करेगा? परिमाणांतस्य 7 3 17 का सूत्र है, से उत्तर पद की वृद्धि होती, केवल आदि वृद्धि नहीं हुआ, केवल उत्तर पद की आदि वृद्धि को करेंगे, इसे द्विनैष्किकम एवमेव त्रिनिष्कम और त्रिनैष्किकम रूप बनेगा। क्या सूत्र है, पूरा याद है? ये सूत्र है परिमाणांतस्यासंज्ञाषाणयो। अब इनको ऐसे गुरु मिले यहाँ पर, छठा अध्याय उल्टा सुनाएंगे बोल रहे हैं। ये बुद्धिगत सामर्थ्य की तीक्ष्णता कैसे होगा? ऐसे ही तो होता है। फायदा है या नहीं, फायदा यही है, हमारे बुद्धि वेदांत के योग्य हो जाता है,
तीक्ष्ण हो जाता है। यह अभ्यास व्यर्थ नहीं होता है, बुद्धि को तेज करना है। ये चाकू को तेज करते हैं ना, चूं 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 पत्थर पे, सानी के पत्थर पे, इसे बुद्धि को तेज करने बिना वेदांत नहीं आएगा। सारी विद्याएं कैसे आएंगी हमारे पास? बुद्धि जितना तेज होगा उतना। इसलिए आरंभ में से रटाया जाता है ताकि रट रट के बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है इन मंत्रों का। मंत्र के समान एक सूत्र भी, जितना आवृत्ति करेंगे उतना मंत्र पाठ हुआ, पारायण हो गया, अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा विद्या झट 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 पकड़ में आ जाएगा। करना पड़ेगा, मेहनत करो, हो जाएगा। तो परिमाणांत असंजाषाण यो सूत्र हो। विस्ताच्च विस्ताच्च विस्तात् पंचके व्यय अनुवृत्त्यारे द्वित्रिपूर्वात् विभाषा दिगोहो लुक इतने की अनुवृत्ति है। तेता ज्ञाप प्रतिपर्शक अधिकार है। चकारेण द्वित्रिपूर्वस्य अनुकर्षणात् अध्यर्थ पूर्वादिति यह न संबंधित है। यहाँ पर भी चकार के द्वारा पूर्व से द्वित्रिपूर्वस्य इसका अनुकर्षण किया गया, अतएव अध्यर्थ पूर्व के यहाँ भी संबंध नहीं किया जाएगा। द्वित्रिपूर्वात् विस्तान्तात् दिगोः परस्य आर्यस्य प्रत्ययस्य वा लुक् भवति। द्वित्रिपुर में हो ऐसे जब विस्त शब्दांत हो उसे क्या होता है? आर्य प्रत्ययों का विकल्प से लुक होगा। द्विविस्तम द्विबैस्तिकम, द्विविस्तम द्विबैस्तिकम, दो विस्तौ परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तेतार्थ में आगे आने वाला पीछे क्या जो 250 उसे समास होकर के पुनः द्विविस्त शब्द से परिमाणवाच्य होने से वर्तमान जो आपका अधिकार से उससे ठय प्राप्त हुआ, और जो ठय नित्य प्राप्त था उसको विकल्प से लुक कर दिया। लुक करने से एक बार बना रूप द्विविस्तम, दूसरे बार बना रूप द्विवैस्तिकम। परिमाणवाच्य होने से इससे भी आपने द्विविस्तेन द्विविस्तेन क्रीतम इति ये विग्रह किया जाएगा। त्रिविस्तेन क्रीतम इति त्रिविस्तम और त्रैविस्तकम ये रूप बनेगा। ठय लुक पक्षे त्रिविस्तम और लुक अभावे त्रैवस्तिकम, त्रैवस्तिकम रूप बनता है। विंशतिकात् खः, विंशतिकात् खः, विंशतिकात् पंचमी के एक वचन, खः प्रथमा के एक वचन, विंशतिकात् पंचमी के एक वचन, खः प्रथमा के दो पद है। यहाँ भी देखो विंशति का प्रयोग किया ना, ये भी ज्ञापन उसी के लिए योग भाग। नहीं तो विंशति शब्द से कन तो हो नहीं सकता था, संख्याया अतिशदंताया कन सूत्र से कन हो नहीं सकता था। योग भाग करके कन प्रत्यय किया, कन प्रत्यय से क प्रत्यय में जोड़ करके विंशति क प्रातिपदिक बनना, उससे पंचमी विंशतिकात् कहा। अध्यर्थ पूर्व हो, यहाँ दोनों की अनुवृत्ति की द्वितीय का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ, इसे अध्यर्थ पूर्व और द्विगो पूरे का अनुवृत्ति आया। तैता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। अध्यर्थ पूर्वात द्विगु संज्ञकाच्च विंशतिक शब्दांतात् प्रातिपदिकात् आर्येषु अर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। आर्य अर्थों में ख प्रत्यय होगा। अध्यर्थ विंशतिकेन क्रीतम, अध्यर्थ विंशति का मतलब क्या हुआ? 1.5 का मतलब 30, 20 का 1.5 गुणा कितना होता है? 30, 20 और उसके आधा है 10, 20 और 10 मिलाओ 30। 30 जो है आपके धन आदि देख करके खरीदा गया। अध्यर्थ विंशतिकेन क्रीतमिति अध्यर्थ विंशतिकीनाम द्विविंशतिकीनाम त्रिविंशतिकीनाम। यहाँ पर द्विविंशति का 2 अर्थ हो सकता है। द्व्यधिका विंशति थी, द्विविंशति बने 22। अच्छा 2 छत्ते विंशतिश्चैति करेंगे तो 40, 20 का 2 गुणा 40, दोनों अर्थ होता है। प्रसंग के अनुसार निर्णय लिया जाए, दोनों प्रकार का समास होते हैं। एवमेव त्रिंशतिकीनम, यहाँ भी समझना, ख को क्या आदेश हो गया? ईना, और पूर्व पद में जो प्रातिपदिक आकार लोप करके मिला देंगे, रूप बन जाता है।
वृद्धि निमित्तक प्रत्यय न होने से यह वृद्धि नहीं होती है। खार्या ईकन, खार्या ईकन, खार्या पंचमी के एक वचन, ईकन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अध्यर्थ पूर्व द्विगोह का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अध्यर्थ पूर्वात द्विगो संचकाच खारी शब्दांतात प्रातिपदिकात आर्येषु अर्थेषु ईकन प्रत्यभवती। ईकन में क्या बचेगा? ईक। नकारित संज्ञा होगा। नित्य क्यों किया? आपको आदिजात करने के लिए, स्वर के लिए। उदाहरण देखिए, अध्यर्थ खारीकम, अध्यर्थ खारी, अध्यर्थ खारिना कृतम इति अत्यधिक खारीकम, द्विखार्या कृतम द्विखारीकम, त्रिखारिणा कृतम इति त्रिखारीकम। क्योंकि खारी शब्द ऋकारांत है, ये समास होने के बाद क्या हो जाएगा? गोस्त्री और उपवचन से रस हो जाएगा। द्विखारी त्रिखारी ये शब्द बन जाएगा। और वो बनेगा उसका तृतीया के एक वचन विग्रह वाक्य करना है। तेन कृतम तृतीयांत विग्रह वाक्य रहेगा हमेशा। यहाँ पर ये खारी शब्द के इकार कैसे लोप होगा? ऐसे इकार लोप हो जाएगा। और ईकन का ई भी दीर्घ, दीर्घ ई का मिल गया उसमें, तो द्विखारी का त्रिखारी का फिर अध्यर्थ खारी का फिर बन जाएंगे। यहाँ पर भी प्रागवतिष्ठ से सामान्य ठय प्राप्त परिमाणवाच्य होने से और ठय को बाध करके यहाँ ईकन प्रत्यय कर दिया। पण पाद माश शताद्यत, पण पाद माश शताद्यत, पण पाद माश शतात पंचमी के वचन, यत प्रथमा के वचन। पणश्च पादश्च माशश्च शतंच इति पण पाद मा शतम तस्मात् शतात इति समाहारद्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है अध्यर्थ पूर्व द्विगोह तेतः ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ अध्यर्थ पूर्वेभ्य द्विगुसंज्ञकेभ्यश्च पण पाद माश शत इत्यन्तेभ्य शब्देभ्य आर्येषु अर्थेषु यत् प्रत्यय होती, आर्य अर्थों में यत् प्रत्यय हो जाएगा। अध्यर्थ पणेन क्रीतम, अध्यर्थ पण तेड़ पण के द्वारा खरीदा गया, उसका नाम अध्यर्थ पण्याम। द्विपणेन क्रीतम द्विपण्याम, त्रिपणेन क्रीतम त्रिपण्याम। एवमेव अध्यर्थ पाद्यम द्विपाद्यम त्रिपाद्यम इति। दो पाद सोना आदि के द्वारा खरीदा हुआ। एक पाद में रुपया के हिसाब से कितना है? 25 पैसा एक पाद। दो पाद 50 पैसा, तीन पाद 75 पैसा, चार पाद 1 रुपया। पूरा कारशापन कहा जाएगा। तब इसका नाम क्या हो जाता है? कारशापन, पूरा रुपया। तो अध्यर्थ मास्यम, एक मासा नहीं बल्कि 1.5 मासा देख करके खरीदा हुआ। अध्यर्थ मास्यम द्विमास्यम त्रिमास्यम इति। एवमेव अध्यर्थ सत्यम द्विसत्यम और त्रिसत्यम, इन सब जगह यत् प्रत्यय हो गया। शाणाद्वा, शाणाद्वा, शाणाद पंचम के एक वचन, वा पे दो पद है। यत् की अनुवृत्ति अध्यर्थ पूर्व द्विगोह का भी अनुवृत्ति है। तेता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। अध्यर्थ पूर्वात द्विगु संज्ञकाच्च शाणांतात प्रातिपदिकात आर्येषु अर्थेषु वा यत् प्रत्यय भवति, यत् प्रत्यय विकल्प से होता है। ठय अपवादत्वेन पक्ष सोपि भवति, ठय का अपवाद होने के नाते पक्ष में वह भी होगा और तस्य च लुक, वो लुक भी हो जाएगा। जो आपने पूरे पढ़ा है 5 6 28 से उदाहरण है। इसलिए अध्यर्थ शाण्यम यत् पक्षे, अध्यर्थ शाणम ठय पक्ष लुक होकर के, द्विषाण्यम यत् पक्षे द्विषाणम ठय लुक पक्ष है, त्रिषाण्यम यत् पक्षे त्रिषाणम ठय होकर के लुक पक्ष है। 1.5 शाण, शाण भी एक नाप विशेष है। ये आपके सोना चांदी के नाप में प्रयोग होता है। शाण चावल दाल आदि के लिए नहीं होता है। दोनों के नाप की प्रक्रिया अलग अलग है।
तेन क्रीताम तेन क्रीताम तेन तृतीया का एक वचन, क्रीतम जो है आपका प्रथमा का एक वचन। तृतीयांश समर्सबंतों से क्रीतम इस अर्थ में पूर्व में जितने सूत्र जो प्रत्यय विधान किया गया वो प्रत्ययों के तत्त प्रकृतियों से आगे भी जो कहेंगे वे भी हो जाएंगे। इस अभी तक जितने दृष्टांत दिया था आपको तृतीयांश समर्सबंत विग्रहवाक्य किए और कृतम अर्थ में ही प्रत्यय लाया गया था। तयिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। तृतीया समर्थ्यात् प्रातिपदिकात् कृतमित्यर्थे यथावीतम ठयादय प्रत्या भवंती। यथावीत पूर्व में पूर्व से लेकर के अभी तक जो प्रतिविधान किए जिन जिन प्रकृतियों से वो सब होंगे। जैसे दृष्टांत उठा रहे सप्तत्या कृतमिति साप्ततिकम ठय हो गया, अशीत्या कृतमिति आशीतिकम, नैष्किकम पाणिकम पादिकम इत्यादि ठै ठक ठन यत आदि 13 प्रत्ययों का अभी तक आपने पढ़े हैं। और ठै से लेकर के प्रागवतिष्ठ से अभी तक कितने प्रत्यय हुआ है? 13 प्रत्यय हुआ। उन 13 प्रत्ययों सब का यह दृष्टांत लिया जा सकता है। तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो, तस्य षष्ठी के एक वचन, निमित्तम प्रथमा के एक वचन, संयोगोत्पातो प्रथमा का द्विवचन, संयोगश्च उत्पातश्चेति संयोगोत्पातो, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। तेता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परसक अधिकार है। तस्येति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् निमित्तमित्यर्थे यथाविधम प्रतिभवति यत्तन्निमित्तम संयोग उत्पातो वा भवति। अब से क्या होगा भाई? षष्ठन समर्सबंत विग्रह वाक्य करेंगे। किस अर्थ में करेंगे? उसके निमित्त, 100 रुपया के निमित्त इत्यादि अर्थ में लेंगे। तस्य निमित्तम, और निमित्त भी क्या होना चाहिए वो भी निश्चय कर दिया, या तो संयोग अथवा उत्पात। संयोग रूपी निमित्त अथवा उत्पात रूपी निमित्त को लेकर के तस्य षष्ठ समर्पण से पूर्वक सब प्रत्यय हुआ करेंगे। देखिए दृष्टांत दे रहे, सतस्य निमित्तम धनपति ना, 100 रुपये के निमित्त से धनपति के साथ संयोग हो गया, संबंध बन गया। कर्जा लेने गए होंगे, 100 रुपया कर्जा लिया उससे, इस निमित्त से उस धनपति के साथ आपका संबंध बन गया। संयोग का दृष्टांत है सत्य शतिक, दोनों बनता है। शताच्च ठण्यतौ सूत्र से ठण्ड और यत, ठण्ड पक्ष शतिक, यत पक्ष सत्य। शतमान विंशति विंशतिक, शतमान विंशतिक सहस्र वसनादंड से सहस्र शब्द क्या हुआ? अण। सहस्रस्य षष्ठी विग्रह वाक्य होगा ना, सहस्रस्य निमित्तम, सहस्रस्य निमित्तम संयोगो उत्पातो वा इति। उत्पात भी हो सकता है, 100 रुपये निमित्त तक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। 100 रुपया दिया या लिया और दे नहीं पाया तो लड़ाई झगड़ा, दे दिया किसी को नहीं दे रहा है तो झगड़ा तो होगा ही ना। तो शत निमित्तक उत्पात, 100 रुपये निमित्तक उत्पात हो गया। शत निमित्तक उत्पात को लेकर कह दिया। उत्पात का दृष्टांत पहले शतस्य निमित्तम उत्पादयति शत्यः शतिकः, सहस्रस्य निमित्तम उत्पादयति सहस्रः इत्यादि रूप बनेगा। गोद्वेचो असंख्या परिमाणास्वादेर्यत्, गोद्वेचो असंख्या परिमाणास्वादेर्यत्। गोद्वेच पंचमी के एक वचन, असंख्य परिमाणास्वादे है पंचमी के एक वचन, और यत प्रथमा के एक वचन। द्वेच में समास है द्वौ अचौ यस्मिन्, सा द्वेच बहुरी समास है। तस्मात् इति द्वेचः, गौश्च द्वेच इति गोद्वेच, तस्मात् इति बहुरी गर्भित समाहार द्वंद्व समास हो गया। अश्व आदिरेशान्ते अश्वादेह, संज्ञा च परिमाणञ्च अश्वादेयश्चेति, संज्ञा परिष्पाद्य तस्माद् इति समाहार द्वंद्व समास हो गया। फिर
न संख्या इत्यादि से, न संख्या आस्वादि पर्यंत को लेकर के नैतृत्व समास हो गया। से बहुबरी गर्भित समाहार द्वंद्व और समाहार बहुवय गर्भित नैतृत्व समास हो गया। अनुवृत्ति तस् निमित्तम संयोगोत्पात होगा तयिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। गो शब्दात द्वेचश्च प्रातिपदिकात यत् प्रत्यभवति संख्या परिमाण अश्वादि शब्दान वर्जित्वा, संख्यावाचक को छोड़ के, परिमाणवाचक छोड़ के और अश्वादि गण बड़े शब्दों को छोड़ करके बाकी शब्दों से यदि द्वेच हो प्रकृति अथवा गो, एक आध शब्द कौन लिया, केवल गो को, और द्वेच में इनको छोड़ने बोल दिया गया है, इनसे भिन्न को लेना। तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो, इस अर्थ में पूर्वोक्त प्रति हुआ करेंगे। गोर निमित्तम संयोग गोर निमित्तम उत्पातो वा इति गव्यः। गो से क्या होगा, यत प्रत्यय होगा, यत का यह बचा, यही सूत्र विधान कर रहे हैं ना, यत प्रत्यय विधान कर रहे हैं सूत्र, यत हो गया यह बचा, फिर वांतो ही प्रत्यय। गो पहले से ही है ना, केवल वांतो ही प्रत्यय लगाना और कुछ काम नहीं है। गव्या गो निमित्तक संयोग, गौ का दान लेना है तब निमित्तक संयोग हो गया, या गौ को चुरा के ले गए तो लड़ाई हो गया, गो निमित्तक उत्पात हो गया। द्वेच का दृष्टांत धनस्य निमित्तम संयोग धनस्य निमित्तम उत्पात वा इति धन्यम। स्वर्ग ये भी द्वेच है, स्वर्गस्य निमित्तम संयोगो स्वर्गस्य निमित्त उत्पात वा इति स्वर्ग्यम, है ना। यशसा निमित्तम इति यशस्यम, सब जगह प्रत्यय हुआ। इन्हें पदकृत्य नहीं किया उन्होंने, संख्यावाचकों से नहीं होगा, परिमाणवाचकों से नहीं होगा और अश्वादिगण को भी नहीं होगा, उसका पदकृत्य का दृष्टांत यहाँ नहीं दिया गया। पुत्राच्छा च पुत्राच्छा च पुत्रात् पंचके च छ लुप्त प्रथमांत निर्देश प्रथमा के एक वचन च पे यत की अनुवृत्ति है। तस् निमित्तम संयोगोत्पातों का अनुवृत्ति तयिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। पुत्र प्रातिपदिकांत छ प्रत्यय भवति यत च, यत भी होगा तस् निमित्तम संयोगोत्पात, इस अर्थ में इत्येतस्मिन् अर्थ है। पुत्र से निमित्तम संयोग पुत्र से निमित्त उत्पात वाइति पुत्रीय छ पक्ष है और पुत्र्य यत पक्ष है। पुत्र का आकार लोप हो ऐसे च मिला दूंगा पुत्र्य। छ को क्या हो गया, ई आदेश कौन सूत्र करेगा, आयनीय पटजगवाम प्रत्यादीनाम सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयौ सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयौ सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम पंचगति वचन अणयो प्रथमा का द्विवचन उभयत्र इतरेतुन समास हुआ। सर्वभूमिश्च पृथ्वी च इति सर्वभूमि पृथिव्यौ ताभ्याम सर्व पृथ्वीभ्याम अंच आंच इति अणयो, ये भी इतरेतुन समास है। अनुवृत्ति आ रही है, तस्य निमित्तम से उत्पात होगा तयिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्शक का अधिकार है। सर्वभूमि पृथ्वी इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम तस्य निमित्तम से उत्पातो इत्येतस्मिन् अर्थ है यथा संख्यम अण ऐ इत्येतो प्रत्ययो भवता। सर्वभूमि शब्द से अण होगा और पृथ्वी शब्द से ऐ प्रत्यय होगा क्रम से। सर्वभूमेर निमित्तम इति सार्वभौमः, सर्वभूमेर निमित्तम इति सार्वभौमः। यहाँ हो गया, अण के आकार है सर्वभूमि अ आदिवृद्धि, सार्वभूमि अ भूमि का लोप कर दो, आकार मिला दे प्रत्यय का स्वायत्पत्ति सार्वभौमः। पृथिव्याः निमित्तम संयोगोत्पातो सर्वभूमेर निमित्तम संयोगोत्पातो अत पृथिव्याः निमित्तम संयोगोत्पातो इति पार्थिवः। अनुश्रुतिकादीनांच सूत्र से सार्वभौमा में उभय पद वृत्ति हो गया। अनुश्रुतिकादीना च, ये सर्व और भूमि दोनों पदों को वृद्धि कर देता है। अर्थ बदल रहे अभी, तस्येश्वरः तस्येश्वरः तस्य सृष्टि के एक वचन ईश्वर प्रतिमा के वचन, कोई समास नहीं यहाँ। पूर्व से अनुवृत्ति होगा सर्व पृथिव्याम अणयौ, पूरे की अनुवृत्ति तयिता ज्ञाप प्रतिपर्शक अधिकार
अब अर्थ क्या था? संयोगोत्पात है ना, तनिमित्तम संयोगोत्पत्त अर्थ था। अभी अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर। विग्रह तो षष्ठी रहेगा। तस्येति षष्ठ समर्थाभ्याम सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम अणयो प्रत्यो भवतः ईश्वर तस्मिन् अर्थे। सर्वभूमेर ईश्वर इति सार्वभौम हो, यहाँ भी अनुशतगदांच से उभयपद वृद्धि। पृथिव्या ईश्वर इति पार्थिव राजा। अब फिर अर्थादि बदल रहे। तत्र विदित इति च, तत्र विदित इति च, तत्र अव्यय विदित प्रथमा के वचन इति अव्यय चाप्यय। सर्वभूमि पृथिव्या मणयो की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। तत्र इति सप्तमी समर्थाभ्याम सर्वभूमि पृथ्वी शब्दाभ्याम यथा संख्य मणयो प्रत्यो भवतः विदित्य इत्येतस्मिन्नर्थ है। पूरे संसार में विदित जाना हुआ है, प्रसिद्ध। नेता लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, खूब घूमते दुनिया में और सब जगह प्रचार कर लेते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। अरे उससे ज़्यादा तो ट्रंप है, नहीं सबसे ज़्यादा ट्रंप और पुतिन, उनके पीछे ये सब चमचे हैं। ऐसे उनके पीछे लोग उनके हाथ मिला के फोटो खिंचा के बड़े हो जाते हैं। तत्र विदिते इति च सर्व पृथ्वीभ्याम अणयो से हुआ। इसे क्या दृष्टांत दिया इन्होंने, देखो इत्येतस्मिन् अर्थे किया आपने। आपके दृष्टांत छपा कि नहीं छपा? क्या छपा? सार्वभौम और पार्थिव रूप तो वही बनेगा, अर्थ मात्र बदला। इसका अर्थ क्या है? वो सर्वभूमि में विख्यात, विदित, जाना हुआ, प्रसिद्ध, और पूरे पृथ्वी में प्रसिद्ध, यह अर्थ में होगा। अर्थ मात्र बदला, अण और प्रत्यय वही है, इसे रूप भी वही रहेगा, सार्वभौम पार्थिव। लोक सर्वलोकाठै, लोक सर्वलोकाठै, लोक सर्वलोकात पंचमी के एक वचन, ठै प्रथमा के एक वचन। यहाँ भी क्या हुआ? स्टुनाष्टु, तकार को टकार हुआ सूत्र में। लोक सर्वलोक में समास है, लोकश्च सर्वलोकस्य इति लोक सर्वलोकाम, तस्मात् लोक सर्वलोकात् समाहार द्वंद्व समास। तत्र विदिता का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्थाभ्याम लोक सर्वलोका इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम ठाई प्रतिभवती विदित इत्यस्मिन् अर्थ में लोक में विदित है, सर्व लोक में विदित है। लोके विदित इति लौकिक सूत्र ने क्या प्रत्यय कर दिया? ठाई कर दिया। इसे लोक विदित इति लौकिक। सर्वलोक विदित इति सार्वलौकिक, उभयपद वृत्ति हो गया। उभयपद वृत्ति क्यों करना पड़ा? कौन करेगा? अनुशतिगादीनांच सूत्र से। तस्य वापः, तस्य वापः, तस्य षष्ठी के एक वचन, वाप प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। उप्यते अस्मिनिति वापः क्षेत्रमित्यर्थः, उप्यते अस्मिनिति वापः। हलश्च सूत्र से घाई प्रत्यय हुआ। हलश से क्या हो गया? घाई। क्या धातु था? डुबप तंतु संताने, बीज संतान, डुबप बीज संतान धातु था। जैसे बीज बोना, कितना खेती है, इतना लंबा चौड़ा खेती है, कितना लंबा चौड़ा है, कैसे पता चलता था? पहले पूछते थे भाई कितना, आज की भाषा में गए तो कितना किलो धान बोया जा सकता है, कितना बीज इसमें बोया जा सकता है, उसकी आधार लंबाई चौड़ाई तय हो जाता था। वही अर्थ कर रहे हैं खेती अर्थ। इसलिए क्या है? खेती। वहां पर अर्थ क्या है? क्षेत्र तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। तस्य षष्ठ समर्थात् प्रातिपदिकात् वाप इत्यर्थः यथायुतं प्रत्यय भवति। प्रस्थस्य वाप क्षेत्रम, एक प्रस्थ बीज बोने लायक खेती है यह, उस खेती को कहेंगे प्रास्तिकम क्षेत्रम। प्रास्तिकम क्षेत्र, प्रस्थ शब्द से क्या हो गया? ठाई हो गया। प्रागवदेश ठाई,
ठय के एकादेश आदिवृत्ति प्रास्तिकम द्रोणिकम द्रोणिकम द्रोणस्य वापक क्षेत्रमिति द्रोणिकम एक द्रोण बीज बोने लायक क्या खेती है। खारीकम खार्या खार्या वापक क्षेत्रमिति खारीकम यहाँ सूत्र कौन लगेगा खार्याईकन उससे ईकन प्रत्यय हो गया। खारी ngस ई करेगा प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग खारी इक खारी के दीर्घकार लोप हो गया से इको को मिला दिया खारी का स्वायत्पत्ति खारिकम क्षेत्रम ये बन जाता है।